हेलो स्टूडेंट, देखिए हिंदी का 5वां लेसन लेकर आए हैं। 5वां है नागरी लिपि। इनका लेखा है का गुणकार मूल्य। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले 4 लेसन का वीडियो अपलोड करते हैं, वो अच्छे से जाकर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपको 2025 में बहुत ये ऑब्जेक्टिव काम आने वाला है, जो 50 नंबर आपको देगा। देखिए पहला है 5वां का पहला क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो आपको पता है हिंदी। हिंदी लिखते हैं देवनागरी भाषा में। दूसरा क्वेश्चन है, स्थापत्य की उत्तर उत्तर की भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो ये नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली बोलते हैं। तीसरा, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको जहाँ सिक्के ढलते हैं उसको टकसाल शब्द कहते हैं। ठीक है, यह तीसरा के बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चौथा देखिए, अगर ये किसी को आंसर पता है तो कमेंट में जरूरी दीजिएगा। देखिए चौथा, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? रामसीय शब्द अंकित है, रामसीय। तो चौथा क्या आपको हो जाएगा? बी, बादशाह अकबर ने चलाए थे। पांचवा देखिए, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इनका व्यक्तिगत नाम था आपको देव। क्या था? देव था। 5 के सी हो जाएगा। छठा, काशी क्या है? तो काशी आपको पता है देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। छठा के बी हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो 7वां का आपको डी हो जाएगा, जैनों का। श्रवणबेलगोला किसका स्थान है? जैनों का स्थान है। ठीक है, 7वां। 8वां देखिए, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध था? तो 8वां का आपको हो जाएगा सी। 8वां का परमार शासक भोज। परमार शासक भोज थे। 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन है, मराठी नेपाली देवनागरी भाषाओं की लिपि क्या थी? तो 9वां का आपको हो जाएगा डी, देवनागरी। 9वां का हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 9वां के बाद देखिए 10वां, गुणकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था? तो 10वां का आपको हो जाएगा ए, मराठी भाषा में। गुणकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुणकार मूल्य यानी मराठी भाषा में इनका पढ़ाई लिखाई हुआ था। 11, मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई आपको किया था तो वर्धा में। कहाँ किया था? वर्धा में किया था। 12वां क्वेश्चन देखिए, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 12 के आपको हो जाएगा डी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 13वां क्वेश्चन देखिए, 13 और 14, 13 और 14 देखिए, अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा में? ये जो अक्षर है इसे, तो ये अक्षर का संबंध किस भाषा में है? तो 13 का आपको हो जाएगा मराठी भाषा। ये मराठी भाषा का अक्षर है। ठीक है, जो हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 14 देखिए, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो प्राचीन लिपि के क्या है? तो आपको ये बहन कहलाती है। बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि क्या है? बहन कहलाती है। ठीक है, 14 के बाद 15वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15वां नंबर का क्वेश्चन आपको देखिए, 15वां नंबर है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो 15 का आपको ए हो जाएगा, नागर लिपि में लिखी गई है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए, पहले पहल किस राजाओं ने लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी का नाम दे दिया था? तो 16 का आपको बी, विजयनगर के राजाओं ने ही इसको नंदी नगरी कहा था। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां, टकसाल। टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का संबंध आपको सिक्कों से है। सर, टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से। 18 क्वेश्चन देखिए, 18, श्रवण बेलगोला का स्थान का संबंध किससे है? तो आपको बताइए, इससे पहले भी किसके था? तो आपको जैन धर्म से। 18 के जैन धर्म से संबंध है। 19वां क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि शीर्षक के निबंध के लेखक कौन है? तो 19वां का आपको ये हो जाएगा गुणकार मूल्य। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां है आपको, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि पुस्तक पाठ लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानियों के द्वारा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखिए, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि आपको है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। 22वां देखिए, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम आपको है एक प्रकार की लिपि। एक प्रकार की क्या है? लिपि। 23वां क्वेश्चन देखिए, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी की संज्ञा किसे दिया गया? काशी को। किसको दिया गया? काशी को। 24 देखिए, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? तो 24 को हो जाएगा अलबेरुनी। ऐसा अलबेरुनी ने कहा था। ठीक है, 25वां, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? जानना बहुत जरूरी है। अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। 26 क्वेश्चन,
मिहिर भोज को ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज को जो ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 7वां, बेतमा कहाँ है? तो बेतमा आपको है इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है। ठीक है। 28वां और 29वां क्वेश्चन देखिए। 28वां है, ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? अपने लेखों की लिपि को कहा था 28 के नंदी नगरी कहा था। नंदी नगरी कहा था। 29 क्वेश्चन देखिए, हिंदी लिखी जाती है किसमें? तो देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी। 29 के ए हो जाएगा। 29 के बाद एक 30वां क्वेश्चन चलते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के राजाओं ने लेखों की लिपि को क्या कहा? लेखों की लिपि को क्या कहा था? आपको पता होना चाहिए, उसमें ही बताए थे। तो नंदी नगरी। विजयनगर को क्या कहा? नंदी नगरी कहा था। ठीक है। 31, नागरी लिपि की एक सर्वदेशिक लिपि कौन थी? तो नंदी सर्वदेशी लिपि 8वीं और 11वीं सदी में लिखी गई थी। इसको आपको 32वां क्वेश्चन देखना। 32, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि के क्या कहलाती थी? तो 32 का आपको हो जाएगा डी, सिद्धम। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिद्धम। 33वां क्वेश्चन देखिए, गुणकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? 33 के आपको ए हो जाएगा 1935 में। गुणकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। 36वां देखिए, सॉरी 33 हो गया। 34वां क्वेश्चन अब देखते हैं। 34, गुणकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गुणकार मूल्य का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। 35 क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा फ्रेंड स्टूडेंट कमेंट जरूरी कीजिएगा। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो 35 के आपको हो जाएगा ए, धारा नगरी के। 36 देखिए, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी कहा जाता था देवनगर। 36वां क्या हो जाएगा? देवनगर हो जाएगा आंसर। 36 के बाद देखिए 37 क्वेश्चन, गुणकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? 37 के आपको हो जाएगा बी, 2500 से अधिक ये लिखे हैं। ठीक है, 37 के बी। 38 देखिए, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना? भारतीय लिपि कहानी। तो 38 के आपको हो जाएगा ए, गुणकार मूल्य। गुणकार मूल्य दा। 39, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है? इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है? तो 12वीं सदी से। 12वीं सदी से। 40, गुणकार मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? गुणकार मूल्य की मृत्यु हुई थी 2009 ईस्वी में। गुणकार मूल्य की मृत्यु कब? 2009 ईस्वी में हुआ था। याद करते जाइएगा क्वेश्चन तो अच्छे रहेगा। देखिए 41वां क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिलते हैं तो दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से सबसे पहला इसका लेख मिला था। 42, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र है आपको 1020 के ईस्वी के आसपास के है। 43 क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? तो 43 के आपको हो जाएगा ए, 8वीं सदी थी। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन है, निबंध के लेखक कौन है? निबंध के माने इसका निबंध के लेखक कौन है? तो गुणकार मूल्य। 44 ये हो जाएगा ए। 45वां देखिए, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं किसका भाषाएं हैं? तो आपको याद होना है, तो ये दक्षिण भारत की भाषा है। तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ दक्षिण भारत के कुछ ऐसा भाषा है। 45 के बाद 46वां क्वेश्चन में चलते हैं। 46 क्वेश्चन दिया हुआ, रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? पता होना चाहिए, संस्कृत में। किस भाषा में है? संस्कृत में। 47, नागरी लिपि शीर्षक पाठ की सहित कौन सी विद्या है? 47 के आपको हो जाएगा बी, निबंध है। क्या है? निबंध। 48 देखिए, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाता है? देवनागरी। क्या कहलाता है? देवनागरी। 48 को हो जाएगा ए। 49वां क्वेश्चन देखिए, 49वां, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो 49 को हो जाएगा सी, पद्मावत। ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखिए, 50, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो 50 के है तमिल। क्या है? तमिल। 51, सरहद पाद की कृति क्या है? सरहद पाद की कृति क्या है? तो 51 के आपको हो जाएगा ए, दोहा कोश। क्या हो जाएगा? दोहा कोश। 51 के बाद देखिए 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद पाद की। सरहद पाद की। 53 देखिए, हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद्रवड़ दाई। हिंदी के आदि कवि के नाम से जाना जाता है चंद्रवड़ दाई को। 53 के हो जाएगा ए आपको। 53
54 की देखिए, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? 54 के आपको हो जाएगा सी, गुणकार मूल्य। सूर्य नामक पुस्तक की रचना है गुणकार मूल्य की। 55 क्वेश्चन देखिए, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 55 नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो 55 के हो जाएगा आपको ए से देवनागरी में। 56 क्वेश्चन देखिए, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासन था? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट। किसका है? राष्ट्रकूट। 57 देखिए, विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो 57 के ए भोज। विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध क्या है? भोज है। ठीक है। 58 क्वेश्चन देखिए, 58 और 60। 58, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? तो 58 के हो जाएगा आपको सी, कृष्ण। दंती दुर्ग के चाचा का नाम था कृष्ण। 59 देखिए, गोमटेश्वर का भव पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव पुतला कहाँ है? 59 के आज हो जाएगा श्रवण बेल गोल। श्रवण बेल गोला में गोमटेश्वर का भव पुतला है। 60 देखिए, 60वां क्वेश्चन आपको 60 और 61 लास्ट है क्वेश्चन। 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य स्थापित हुआ था आपको, तो था महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। 61 लास्ट क्वेश्चन, किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? तो ये आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन, विक्रमादित्य को नाम देव था। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको 2025 में ये सारे क्वेश्चन में से आपको सारे मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड स्टूडेंट।